हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। हमारे चैनल BN केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज टॉपिक है हेलो एरीन या फिर इसे कहते हैं एरिल हैलाइड। हेलो एरीन या इसे कहते हैं एरिल हैलाइड। हेलो एरीन या एरिल हैलाइड मुख्य रूप से जो सिलेबस में है CX बंध है। CX बंध की प्रकृति है, लेकिन उससे पहले थोड़ा से 2 लाइनें देख लेते हैं कि हेलो एरीन या एरिल हैलाइड क्या होते हैं। ठीक, बहुत ही आसान परिभाषा। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से कौन है? बेंजीन है, क्योंकि एरोमेटिक के जितने कंपाउंड हैं उनका जनक बेंजीन ही है, C6H6। तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, रिप्लेस होते हैं, तो हेलो एरीन या एरिल हैलाइड बनते हैं। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो हेलो एरीन प्राप्त होते हैं या एरिल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखा भैया, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड, नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड। ये क्या होते हैं? जब ये देखिए बेंजीन, ये बेंजीन रिंग, जब ये बेंजीन रिंग है, ये सब H जुड़े हुए हैं, C6H6 है, तो यहाँ कार्बन के साथ साथ 6 हाइड्रोजन भी हैं। तो जब बेंजीन रिंग से कहीं से भी 6 हाइड्रोजन है, कहीं से भी कोई H हैलोजन परमाणु द्वारा X परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तब भैया सीधे बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन यदि हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो उसे न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड कहते हैं। अर्थात इनमें X अर्थात हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है, सीधे बेंजीन नाभिक से। यदि बेंजीन का कोई दूसरा यौगिक है, दूसरा प्रतिस्थापी है, जैसे ले लेते हैं टॉलुइन है। टॉलुइन में भी भैया देख रहे हैं ये सब H ही तो हैं। इनमें से ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो इनमें से आर्थो पोजीशन के, पैरा पोजीशन के या मेटा पोजीशन के, ठीक, मुख्य रूप से तो आर्थो पैरा है, लेकिन आर्थो पैरा या मेटा पोजीशन के कहीं से ही हाइड्रोजन यदि हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएं, तब भी तो ये हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा रहेगा। तो ऐसे यौगिक, ऐसे हेलो एरीन जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है, उन्हें न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड कहते हैं, नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड कहते हैं। दूसरे प्रकार के देखिए क्या लिखा है, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड। साइड चेन का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग पर कार्बन की कोई चेन उपस्थित हो, और उस कार्बन की चेन के हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हों। जैसे यही उदाहरण ले लेते हैं जो भैया सामने लिखा हुआ है, टॉलुइन लिखा हुआ भैया, इसमें ये बेंजीन नाभिक है, इससे जुड़ा हुआ CH3 है, अर्थात कार्बन की एक श्रृंखला लगी हुई है। यदि बेंजीन नाभिक के हाइड्रोजन प्रतिस्थापित ना हो करके इससे जुड़े हुए कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते हैं, जैसे टॉलुइन का CH3 है भैया, एक हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित हो सकता है। दूसरा हाइड्रोजन 2 हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, इसी प्रकार से इसका तीसरा हाइड्रोजन भी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित नहीं हो रहा है, बल्कि इस पर जुड़ी हुई कार्बन चेन के हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहे हैं, साइड चेन के हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहे हैं, इसलिए इन्हें साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड कहते हैं। साइड चेन का मतलब होता है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित
हैलाइड। इस पर देखिए एक हैलोजन लगा हुआ है तो ये मोनो हो जाएगा भैया। लेकिन और भी देखिए, जब हम बेंजीन नाभिक पर CH2 CH और C समूह जोड़ते हैं तो उन्हें कहते क्या हैं? तो ये CH2 समूह हो जाएगा बेंजील। क्या हो जाएगा? बेंजील। और इसे CH समूह केवल अगर लगा हो तो इसे क्या पढ़ते हैं भैया? बेंजल। क्या पढ़ते हैं? बेंजल। और केवल C लगा हो तो इसे पढ़ते हैं बेंजो। क्या पढ़ेंगे? बेंजो। तो ये हो जाएगा बेंजील हैलाइड। केवल एक लगा हुआ है, मोनो हैलाइड भी लिख सकते हैं इसे हम। यहाँ पर 2 हैलोजन है तो बेंजल डाई हैलाइड इसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 हैलोजन लगे हुए हैं तो इसे बेंजो ट्राई हैलाइड कहेंगे, ट्राई हैलाइड कहेंगे। तो इस प्रकार से ये साइड चेन के हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो ये साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड कहलाएंगे। अब इसका जो मुख्य टॉपिक अभी जो बताया गया, मुख्य टॉपिक क्या है? CX बंध की प्रकृति। CX बंध लिखा है भैया। CX बंध की प्रकृति। CX बंध की प्रकृति है ना। CX बंध की प्रकृति। नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोरीन। देखना है कि CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है। तो हम दोनों कंपाउंड एक साथ यहाँ पर पहले भैया लिख लेते हैं। देखिए कौन दोनों कंपाउंड, दोनों प्रतिस्थापी, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड लिख लेते हैं। दोनों लिखे हुए हैं, न्यूक्लियर और ये भैया न्यूक्लियर हो गया। और दूसरा कंपाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। साइड चेन का भी एक लिख लेते हैं CH2X। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन बेंजीन नाभिक का है, ये X, ये CX सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर CX सिग्मा बॉन्ड, CX सिग्मा बॉन्ड है। अब इसमें देखना ये कार्बन है और इसमें नाभिक, बेंजीन नाभिक में ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पाई बॉन्ड भी तो होते हैं ना। पाई बॉन्ड का मतलब कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहा होगा। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड केवल 3 है। सिग्मा बॉन्ड 3 है, इसका मतलब संकरण कौन सा होगा? sp2 होगा। इस कार्बन पर sp2 संकरण होगा। और अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर ऐसी संरचना है, एक सिंगल बॉन्ड इस तरफ है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है 2 सिंगल बॉन्ड इधर है, एक हैलोजन है, एक सिंगल बॉन्ड इधर हो गया, 2 H इस तरफ जुड़े हुए हैं, ये बेंजीन नाभिक का एक बॉन्ड है और ये X है। ये चारों सिग्मा बॉन्ड है, इसमें चारों सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इस कार्बन पर यहाँ जो CX बॉन्ड होगा, CX सिग्मा बॉन्ड साइड चेन वाले में, तो इस पर sp3 संकरण होगा। 1 2 3 4, 1s3p या 1s3p। यहाँ देख रहे थे कितने सिग्मा बॉन्ड थे, 1 2 3, 1s2p। तो यहाँ पर CX सिग्मा बॉन्ड के कार्बन पर sp2 संकरण है, जबकि साइड चेन वाले में CX सिग्मा बॉन्ड के कार्बन पर sp3 संकरण है। sp2 sp3 संकरण जानने के लिए पीछे के लेक्चर में जाइए और हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने का लेक्चर पढ़िए विधियाँ। उसमें तुरंत जो है 30 सेकंड में ही, कुछ सेकंड का प्रयोग करके ही संकरण निकाल लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इस CX बॉन्ड और इस CX बॉन्ड की तुलना करेंगे। इनमें प्रबल कौन होता है ज़्यादा? ये CX बॉन्ड प्रबल होगा भैया। ये CX बॉन्ड ज़्यादा प्रबल होगा जिस पर Fc2 संकरण है, और जो sp3 वाला ये कुछ दुर्बल होगा, इसकी अपेक्षा कुछ दुर्बल होगा। ये प्रबल होता है, अर्थात जो सीधे बेंजीन नाभिक से हैलोजन जुड़ा होता है उसमें जो CX बॉन्ड होता है वो अधिक प्रबल होता है। अधिक प्रबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें CX बॉन्ड की लंबाई कम हो जाती है। CX बॉन्ड की लंबाई कम हो जाती है इसमें भैया। CX बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है, लंबाई कम हो जाती है, इसलिए प्रबल होता है। और इसकी प्रबलता का दूसरा कारण और भी रहेगा। प्रबलता का दूसरा कारण या जो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है उसका कारण और क्या रहेगा? रिजोनेंस रहेगा, अनुनाद रहेगा। अभी आगे के लेक्चर में इसका अनुनाद भी पढ़ेंगे, इसकी अनुनादी संरचना भी पढ़ेंगे। तो इसलिए ये ज़्यादा प्रबल होगा। और जब ज़्यादा प्रबल होता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम देते हैं या कठिनाई से देते हैं।
ये वाले भैया कंपाउंड, ये वाले यौगिक, इसकी अपेक्षा इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होंगी, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होंगी। मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इसमें ज़्यादा होता है, अधिक होता है, इसमें भैया ज़्यादा होता है। लेकिन एक बार और ध्यान दीजिएगा, फिर क्या बोला गया है, फिर एक बार इधर लिख लेते हैं कि यदि हेलोजन सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा हुआ है तो इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कम होगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कम होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कम होगा या कठिनाई से होगा, कम होगा या कठिनाई से होगा। यौगिक बनेंगे लेकिन उच्च ताप और दाब पर बनेंगे, उच्च ताप व दाब पर बनेंगे। मतलब इसका प्रतिस्थापन हो सकता है OH समूह के द्वारा भी हो सकता है फिनाल बनाने में, साइनाइड समूह द्वारा भी हो सकता है साइनोबेंजीन बनने में, है ना, NH2 समूह द्वारा भी हो सकता है एनिलीन बनने में, लेकिन उच्च ताप और दाब पर होगी, सरलतापूर्वक की क्रिया नहीं होगी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ये सरलतापूर्वक नहीं देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन सरलतापूर्वक देते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिनाई से होता है, कठिनाई से होता है। सरलतापूर्वक इसमें कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन सरलतापूर्वक होता है, सरलता से होता है, जबकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिनाई से होता है, सरलता से नहीं होता है। लेकिन एक और यहाँ पर एक्सेप्शन देखिए भैया, लेकिन यदि हम इसकी तुलना केवल बेंजीन से करें, इसकी तुलना केवल बेंजीन से करें, हेलोएरीन की तुलना केवल बेंजीन से यदि हम करते हैं, केवल बेंजीन से करते हैं, तो बेंजीन की तुलना में इसमें भैया बेंजीन की तुलना में इसमें नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन वो भी कम होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन सरलतापूर्वक तो देते हैं, लेकिन अगर बेंजीन से तुलना करें तो बेंजीन से तुलना करेंगे तो बेंजीन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इसमें कम होता है। बेंजीन से तुलना करने पर, बेंजीन से तुलना करने पर हेलोएरीन में या हेलोएरीन में बेंजीन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन भी कम होता है। और उसका मुख्य रूप से एक कारण पढ़ते हैं भैया कि जो मेसोमेरिक प्रभाव है +M प्रभाव और इंडक्टिव इफेक्ट है -I प्रभाव, है ना भैया। +M प्रभाव -I प्रभाव से प्रबल होता है। किसमें प्रबल होता है भैया, किसमें प्रबल होता है, इनमें, है ना, बेंजीन की तुलना में, इसीलिए इनकी क्रियाशीलता कम होती है। और इसका कारण रहेगा क्या, अनुनाद के कारण हेलोजन परमाणु के लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों का बेंजीन नाभिक की ओर प्रतिस्थापन। ये अब अनुनाद के द्वारा अगले लेक्चर में ध्यान देंगे। अगला लेक्चर और महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उसमें इसकी अनुनाद संरचना के साथ साथ या रिजोनेंसिंग व्याख्या के साथ साथ आर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिव ग्रुप का भी वर्णन किया जाएगा, जिससे एरोमेटिक की होने वाली अभिक्रियाएँ भी सरलतापूर्वक समझ में आ जाएं, बिना रटे हुए। अभिक्रिया को देख करके ही पता चल जाए कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, किस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। इसलिए यह लगातार चैनल पर बने रहिए, अगले लेक्चर को मिस ना करें। ध्यानपूर्वक भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।